हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा 247 चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हमारा 11वां टॉपिक्स जो है, जो कि है ईसाई धर्म। ध्यान देंगे सभी, ईसाई धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे कि आपको हिस्ट्री से यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें आपको ईसाई धर्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, जिससे कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आज इसको जानते हैं और कैसे कैसे इन्होंने, देखिए ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म के कौन कौन से संस्थापक हुए, कैसे कैसे इन्होंने डेवलपमेंट किए और किस प्रकार से इनका विकास का कार्यकाल रहा, टाइम पीरियड रहा, इसको यहाँ जानेंगे। ध्यान देंगे सभी कि हम इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ईसाई धर्म क्या था, कहाँ से, यहाँ जानने वाले हम कि ईसाई धर्म का कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे कैसे उसमें किसने फर्स्ट टाइम आए और इसका क्या प्रमुख ग्रंथ है और किस प्रकार से हमारे सामाजिक जीवन में ईसाई धर्म का महत्व है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है। यहाँ सबसे पहला तो एक ही नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ईसाई धर्म के संस्थापक आपके ईसा मसीह, वह ईसाई धर्म के संस्थापक जो फाउंडर है, एस्टिब्लिशमेंट के स्थापित कर्ता जो है, मतलब इसके जो स्थापना करने वाले हैं वह कौन है, वह है आपको ईसा मसीह। वह ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन है, बाइबिल है। क्या है ईसाई धर्म, जैसे कि हिंदू में रामायण महाभारत दो पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार से ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है आपको बाइबिल। बाइबिल को ईसाई धर्म में प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अब पॉइंट इज दिस कि ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं, जो संस्थापक थे, मतलब ये ईसा मसीह, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलेम के निकट, जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में, बेथलेहम नामक स्थान पर, जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, ईसा मसीह के जो जन्म का दिन था, जिस दिन ईसा मसीह ने जन्म लिए थे, तो उसी दिन से ईसा पूर्व की समाप्ति हो गई थी और ये ईसवी सन जो लिखते हैं इसका भी स्टार्टिंग हुआ था। और जिस दिन ईसा मसीह ने जन्म लिए थे उसी दिन कुछ खास ऐसे पर्व मनाए गए जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया आपको क्रिसमस। यानी ईसा मसीह के जन्म दिवस को, ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ देखिए, ईसा मसीह के पिता का नाम मेरी और माता, सॉरी गाइस, यहाँ सॉरी मेरे से गलती हो गया कि ईसा मसीह के माता का नाम मेरी, यानी ईसा मसीह की जो माता थी, जो इसके मदर थे, तो मदर थी, उसका नाम था मेरी। और इसके पिता जो थे, इसके पिता थे जोसेफ, यानी पिता, माता मेरी और पिता जोसेफ, इनके दो पेरेंट्स थे। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाज़रेत में बिताए। यानी ईसा मसीह ने क्या किए कि अपने, जैसे ही उनका जन्म होता है और पढ़ाई लिखाई करने का प्रारंभ करते हैं, तो उसके बाद क्या किए उन्होंने, 30 वर्ष जो टाइम पीरियड था जीवन का, अपने लाइफ का 30 वर्ष, यानी 30 यानी 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में, बढ़ई मतलब जिसकी एक फर्नीचर का नहीं बनाते वो गरे, तो उसके रूप में इन्होंने बेथलेहम के निकट नाज़रेत में बिताए, जहां इनका जन्म हुआ था, बेथलेहम, जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में, वहीं एक बढ़ई के रूप में 30 वर्ष इन्होंने अपना जीवन बिताए थे। अब देखिए दूसरा, अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। उसके बाद जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसे विशेष ज्ञान का प्राप्त हुआ, इन्होंने 2 चेले बनाए। वो कौन कौन से थे, एंड्रूस एवं पीटर। इन्होंने, देखिए ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन से हुए, एंड्रूस एवं पीटर, एंड्रूस एंड पीटर इसके 2 प्रमुख शिष्य हुए ईसा मसीह के। ईसा मसीह को देखिए, अब देखिए ईसा मसीह को सूली पर, देखिए जैसे ही ईसा मसीह को जन्म होता है, इन्होंने फिर 30 वर्ष बढ़ई के रूप में
30 वर्ष बढ़ई के रूप में इन्होंने व्यक्त किए। 30 वर्ष जो कि अपने जहाँ जन्म हुआ था बेथलेहम, वहीं पर इन्होंने नाजिरेथ में 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में काम किया और अपने लाइफ को देखिए काम भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने इनका जो मोटिव था, प्राइम मोटिव जो इनके दिमाग में लेकर आए थे कि हमें कुछ आगे करना है, तो वही इसी को लेकर ये टारगेटेड थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन से हुए? एंड्रूस एवं पीटर। यानी इन्होंने फिर जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, दो शिष्य बनाए जो कि एंड्रोस एंड पीटर 2 नाम के थे। ईसा मसीह को सूली पर देखिए जैसे ही इन्होंने एक अच्छे काम कर रहे थे न, तो और उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ अलग अलग देश से शासक हुआ करते थे। इसी में से एक रोमन गवर्नर थे जो कि जिसका नाम क्या था? पोंटियस। इन्होंने क्या किए? इनके द्वारा क्या हुआ? इन्हें पोंटियस के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। अब पूछा जा सकता है आपको कि ईसा मसीह को कौन से ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था? यानी तो उसका आंसर होगा आपका कि 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? तो ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह जो था वह है क्रॉस। यानी क्रॉस ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह, यानी बहुत ही पवित्र। जैसे कि ईसा मसीह में सबसे पवित्र देवता वगैरह नहीं होते हैं, तो उसी तरह के पवित्र चिन्ह, सिंबल जिसको बोल सकते हैं, तो वह था क्या? वह था क्रॉस। ईसाई तृत्व में विश्वास रखते थे। ईसाई धर्म में जो लोग हैं वह किस में विश्वास करते थे? ईसाई तृत्व में विश्वास रखते हैं। वो कौन कौन से तृत्व? ईश्वर पिता, यानी पिता जो हैं ईश्वर हैं। यानी इन ईसाई धर्म के लोगों का मानना है, यानी ईश्वर जो है, यदि हम किसी को ईश्वर मानते हैं तो वह पिता ही है, ईश्वर जो हमें इस धरती पर प्राप्त हुए ईश्वर के रूप में। दूसरा है ईश्वर पुत्र भी है। यदि आप पुत्र को भी मानते हैं तो वह ईश्वर पुत्र है। और तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा। और एक तीसरा हम है, खुद सेल्फ होते हैं, जिनका पवित्र आत्मा जो है वह ईश्वर है। अब कुछ नोट्स यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा यहाँ देखिए नोट क्या है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। देखिए 12वीं शताब्दी में क्या होता है कि फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में, जिसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस है। तो उसमें क्या हुआ कि आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे, आरंभ में जो भवन बनाए गए थे उससे थोड़ा हटके और ऊपर उठ के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हाई, मतलब थोड़ा ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण आरंभ हुए। ऊंचे व हल्के, बड़े बनाने लगे और जो कि ऊंचे हुआ करते थे। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। और यह वास्तुकला की जो शैली थी यह गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। और इसके जो कि पेरिस में, इसके देखिए 12वीं शताब्दी में क्या होता है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि 12वीं शताब्दी में एक ऐसे भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ जो कि पहले से ही बना हुआ था, उससे थोड़ा हटके और हल्का हुआ करते थे और ऊंचा हुआ करते थे। ये जो कि फ्रांस में बनाने का स्टार्टिंग हुआ। और यह जो थे, यह वास्तुकला की जो बनाने का जो निर्माण करने की कला थी, यह गोथिक शैली थी। यानी गोथिक कला में इसका निर्माण किया जा रहा था। और इस वास्तुकला की शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ है? पेरिस का नॉट्रे-डेम का चर्च है। यही वास्तुकला का एग्जाम्पल कौन है? पेरिस में अभी जो कि प्रेजेंट टाइम पे पेरिस में नॉट्रे-डेम का चर्च जो बनाया हुआ है, यह गोथिक कला का ही उदाहरण है। तो आज हमने क्या जाने? आज हमने आपको ईसाई धर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानकारी दे दिए हैं। आपको जहाँ भी ईसाई धर्म से छोटे बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो छोटे छोटे एग्जाम में, छोटे एग्जाम क्या सभी एग्जाम बड़े होते हैं और सभी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, उसमें ये सारे यदि आपको ईसाई धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें आपको 100% अपना दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
तो चलिए, आपका सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए, आज के सेशन को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आपका सेशन रहेगा, टॉपिक्स रहेगा पारसी धर्म। पारसी धर्म में कौन कौन से क्या क्या बातें निकल के आते हैं, उसको बारे में बताने वाले हैं हम। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।